आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पिरिट एनिमल स्पिरिट्स के मैसेजेस। और इसमें साथ ही साथ हम जानेंगे स्टोन से रिलेटेड मैसेज भी। और आप फोकस कीजिएगा एनर्जी पे। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप अपने एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू या उनके मैसेज जानना चाहते हैं, या फिर आप ये भी जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपको कनेक्ट करती है या करना चाह रही हैं। तो फोकस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। और मैं निकालती हूँ 2 क्वेश्चंस। आप चाहें तो अलग अलग सोच सकते हैं दोनों क्वेश्चन पे, और चाहें तो फाइनली कुछ और भी आप अपना रीज़न बना सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं आपका दूसरा निकालती हूँ। ये आपके रहे 2 कार्ड, और हम जानेंगे इससे एनिमल स्पिरिट्स की एनर्जीज। चलिए जानते हैं हमारा फर्स्ट पाइल में जो आप लोगों ने डिसाइड किया है। चलिए वो देखते हैं। डॉल्फिन, ये मुझे बहुत पसंद है। आपका जो डॉल्फिन स्पिरिट है या फिर जो एनिमल स्पिरिट्स हैं वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। आई अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स इंक्लूडिंग वर्ड्स इजंट सेड। Peacefulness and playfulness are mine now and always. I go with the ever-changing flow of life willingly and joyfully. I breathe deeply and oxygen replenishes my body. Every breath I take increase my life force and vitality. इसमें आपकी जो डॉल्फिन स्पिरिट है वो ये कहना चाह रही है कि मैं हमेशा कम्युनिकेशन करना पसंद करती हूँ अदर से, इंक्लूडिंग व्हाट इजंट सेड, अगर कोई परेशान या दुखी होता है। पीसफुलनेस एंड प्लेफुलनेस हमेशा पसंद आता है और सदा पसंद आता है। ठीक है, मतलब आप इस एनर्जी में रहिए। वो इस तरीके से आपको प्रमोट कर रहे हैं डॉल्फिन स्पिरिट कि अगर आप सैडनेस फील भी कर रहे हैं या एटमॉस्फेयर में जो भी कुछ चल रहा है सराउंडिंग में, आप उसे अवॉइड कीजिए और हैप्पीनेस फील कीजिए। क्योंकि लाइफ में जब तक प्लेफुलनेस नहीं आएगा, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे और आपकी सैडनेस दूर नहीं होगी। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आई गो विद द एवर चेंजिंग फ्लो ऑफ लाइफ। जो भी चेंजेस होते हैं उनके साथ वो गो विद द फ्लो की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, बिलिंगफुल एंड जॉयफुली फॉर्म में। ये डीप ब्रीथ लेते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमारा जो एंजाइटी लेवल है वो कम होता है और हमारी बॉडी भी रिलैक्स फील करती है। एवरी ब्रीथ आई टेक इंक्रीज माई लाइफ फोर्स एंड वाइटलिटी। मतलब कि अगर आप गहरी सांस लेते हैं और चीज़ों को प्लेफुलनेस के साथ अपनाते हैं, बाकी चीज़ों को अवॉइड करते जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मूवमेंट प्रदान करते हैं और फाइनली कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, जिसमें आपका फिज़िकल और मेंटली लेवल इम्प्रूव करता है। ये रहा आपका स्टोन। ठीक है, अब स्टोन मैसेज क्या है ये देखते हैं। इसमें आया है आपका ब्रू साइट। ब्रू साइट में ये बता रहे हैं, डू यू नोटिस दैट यू हियर और नो व्हाट पीपल थिंक इवन इफ दे डोंट से इट आउट लाउड। आर यू अवेयर ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड नेचर। बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथ टू अलाइन एंड बैलेंस यू। It is time to accept that you are a naturally good communicator and embrace your ability to express yourself. Communing with nature enables you to realize the oneness of all life
allow your connection with nature to expand your spiritual awareness. ब्लू साइड कह रहे हैं कि डॉल्फिन की एनर्जी से आपने जाना और समझा कि किस तरीके से प्लेफुलनेस देखा और सीखा जा सकता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें अलाइन होना है एनिमल स्पिरिट के साथ, नेचर्स के साथ, और कैसे अपनी ब्रीथ को अलाइन करते हुए, अपने टाइम को एक्सेप्ट करते हुए नेचुरली गुड कम्युनिकेटर बनना है, और एम्बेरेंस वाली फीलिंग को साइड करते हुए अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाना है, कम्युनिकेटिंग बनना है, ठीक है ना। और अपनी होल लाइफ को रियलाइज़ कीजिए कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है। अपने कनेक्शंस को अलाउ कीजिए नेचर्स के साथ और टाइम स्पेंड कीजिएगा नेचर्स के साथ, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली एक अच्छी सी मैसेजेस थे जो कि आपको स्टोन्स एंड फाइनली दिए गए हैं एनिमल स्पिरिट के द्वारा। सेकंड वाला देखते हैं हम, और सेकंड में सबसे पहले हम आपका एनिमल स्पिरिट देखते हैं। एनिमल स्पिरिट में आया है रावण। रावण इट मीन्स आप हिंदी भाषा में तो जानते होंगे कि कौवा। कौवा जो होता है वो हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, चलिए जानते हैं एनिमल स्पिरिट्स। आई एम टैप्ड इनटू द स्पिरिचुअल लॉज एंड अप्लाई देम टू माई लाइफ। आई रिलेट easily to others and align with their vibrations. Language and essence are interesting to me and I learn from them. I hear and understand message from spirit. Magic is at play. I create my reality. अब इसमें ये कह रहे हैं कि मैं फाइनली जो भी है टैप्ड इनटू स्पिरिचुअल लॉज के थ्रू अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ को, रिलेटेड इजीली करते हैं, अलाइन विद देयर वाइब्रेशंस, मतलब जो भी वाइब्रेशंस है उसके साथ ये इजीली अलाइन हो जाते हैं। लैंग्वेज एंड एसेंस आर इंटरेस्टिंग टू मी, ये पसंद करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं नई चीज़ों में, नई भाषाओं में। और मैसेज जो होते हैं स्पिरिट्स का के, ये बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, इसीलिए इन्हें चालाक भी कहा जाता है। या यूँ कह सकते हो कि ये जो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, वो ये कह रहे हैं कि लाइफ में लोग आपको किसी भी नज़रिए से क्यों ना देखते हों, लेकिन आपको खुद में स्पिरिचुअलिटी फील करनी है, स्पिरिट्स मैसेजेस को किस तरीके से जानना, समझना और कनेक्ट करना है, ये क्वालिटी हमें खुद में ही बनानी पड़ती है। और किसी भी टाइप का जो मैजिक प्ले हो रहा है वो कैसे क्रिएट हो रहा है और मैं अपनी लाइफ में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उसकी बात करता हूँ। तो एंजल स्पिरिट कह रहे हैं कि दुनिया किसी भी नज़र से आपको क्यों ना देखे, कुछ भी समझे, लेकिन आप अपनी रियलिटी, आप अपने मैजिशियंस खुद बने। चलिए जानते हैं हमारे जो फाइनली स्टोन एनर्जी है या मैसेजेस हैं वो क्या है। अब इसमें आया है मॉकी मार्वल्स। मॉकी मार्वल्स, इसमें मैसेज दिया जा रहा है, हैव यू नोटिस दैट यू अंडरस्टैंड पीपल स्पीकिंग विद अ स्ट्रॉन्ग एसेंट और अ फॉरेन लैंग्वेज। इट इज़ ईजी फॉर यू टू शिफ्ट योर एनर्जी टू बी लेस नोटिसबल. Tap into the magical part of yourself. Listen. Do you understand vocalization even if they aren't in your native tongue? Comprehends communication from nature and animals. इसमें ये कह रहे हैं कि क्या आप नई लैंग्वेज सीखने के लिए अपने आप को फाइनली have you noticed that you understand people speaking with a strong accent or a foreign language? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपने नोटिस किया है कि फॉरेन लैंग्वेजेस से आप कनेक्ट हो पाएंगे
या होना चाह रहे हैं? इट इज़ ईजी फॉर यू? क्या ये आपके लिए ईजी है? क्या ये एनर्जी शिफ्ट होना आपके लिए आप नोटिस कर पा रहे हैं? टैप इनटू द मैजिकल पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आप सुनिए इस बात को कि क्या आप इस मैजिकल लाइफ का पार्ट बनना चाहेंगे? डू यू अंडरस्टैंड वोकलाइजेशन? क्या आप जानना और समझना चाहते हैं? क्या आप उस आवाज़ ध्वनि को पहचान रहे हैं? दे आरंट इन योर नेटिव टंग्स। अगर आप अपने पड़ोसियों की भाषा या लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अपने नेचर और एनिमल स्पिरिट्स की एनर्जीज़ को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। और फाइनली मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने नेटिव लैंड या फिर नियर बाय जो भी लोग हैं उनकी जो फॉरेन लैंग्वेजेस हो सकती हैं या अदर लैंग्वेजेस हो सकती हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके जेस्चर और गेस्चर से समझने की कोशिश करें। उनका नेचर या जो हमारे जो नेचर के थ्रू या एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू उनकी चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जिन चीज़ों को उनके परिप्रेक्ष्य में ना समझ पाएँ तो उनके हाव भाव अभिव्यक्ति के माध्यम से या फिर वैसी ही किसी क्रियाओं के माध्यम से उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा अनक्लियर फेज लगा हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें आपको अगर गाइडेंस के तौर पे मिली हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।